पढ़ना है। ठीक, अगर हम क्वेश्चन मैथ के क्वेश्चन को बड़े आसानी से और सरल शब्दों में पढ़ लें तो वो क्वेश्चन ऑटोमेटिक आधा क्या पूरी तरीके से समाप्त होता है। इसमें केवल आपको जो खेल देखना है वो क्वेश्चन को पढ़ के समझ के करने का है। ठीक, यहां क्वेश्चन ध्यान देंगे तो क्वेश्चन कहता है विनोद नाम का एक लड़का है, वो किसी सामान को खरीदा और खरीदने के बाद 5% हानि पे बेचा। हानि मतलब होता है घाटे पे बेचा। ठीक है ना। अब कल्पना कर रहा है, क्या कल्पना कर रहा है कि अगर मैं 20% कम में खरीदता, जिस दाम पे खरीदा उससे 20% कम में खरीदता और जितने में बेचा हूं उससे 25 रुपए ज्यादा में अगर बेचा होता तो मुझे 20% का लाभ होता। कितने का लाभ होता? 20%। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, यानी विनोद उस वस्तु को कितने में खरीदा उसको बताना है। कुछ नहीं करना, ध्यान से सुनना। अगर 100 रुपए की वस्तु खरीदा विनोद, कितने की खरीदा? 100, और उससे 5% का घाटा हुआ तो इसका मतलब वो 95 में बेचा होगा, तभी तो 5 का घाटा होगा। 100 का सामान खरीदा और इसको बेचा कितने में? 95 में, तभी तो 5 का नुकसान है, 5 का घाटा है इसमें। अब दूसरी लाइन पे जाना। दूसरी लाइन क्या बोलती है? अगर 20% कम पे खरीदता, यानी 100 का 20% कम करेंगे। अगर 100 शब्द है, 100 लिखा है, 5% कहा तो 5 वैल्यू होगी, 20% कहा तो 20 होगी, 25 कहा तो 25, क्योंकि 100 में जितना प्रतिशत कहे वही वैल्यू होती है। आपसे कहा अगर 20% कम में खरीदता तो ये 100 का सामान 80 रुपए में खरीदता कि नहीं खरीदता? 100 का सामान 80 रुपए में खरीदता। अगर ये 20% कम में खरीदता और 25% अधिक में बेचता तो इसे 20% का लाभ होगा। आपको जितना भी काम करना है केवल प्रतिशत का काम करना है, रुपए को मत टच करना, नहीं तो सब काम गड़बड़ होगा। अभी तक जितनी वैल्यू लिया केवल प्रतिशत का। 100 का खरीदा, 5% का घाटा हुआ तो 95 में बेचा, फिर 20% कम में खरीदता यानी 100 से 80 रुपए में खरीदता तो इसे 20% का लाभ होता। ठीक, 20% का लाभ मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनिए। 80 का 20% निकालेंगे तो 80 गुणा में 20 बटे में 100, एक जीरो से एक, दूसरे से दूसरा, 8 दूनी 16, कितने रुपए का लाभ होता? 16। अगर 80 का सामान है, 16 रुपए लाभ हुआ तो कितने में बिकेगा? 96 रुपए में बिकेगा कि नहीं? तो ये 80 का सामान कितने में बिकेगा? 96। अब इसको थोड़ा सा तेज करने का प्रयास करिए। आप एसएससी के विद्यार्थी हैं, तेज कैसे करेंगे ध्यान से सुनिए। अगर 80 का हमें 20% निकालना है तो एक जीरो मिटाओ 10% बन गया, एक जीरो मिटाए 10%। अगर 20 कहा तो 2 का गुणा, 30 कहे 3 का गुणा, 40 कहे 4 का गुणा। अब 20 कहा तो 2 का गुणा, 8 दूनी 16, 80 में 16 जोड़ा 96 का बिकेगा। ठीक है ना। अब बताइए उससे फायदा कितने का है? 1 रुपए का फायदा है कि नहीं? लेकिन वो क्या कहा कि जब ये काम करेगा तो उसे 25 रुपए का फायदा होगा। यही बात है कि नहीं? तो अपनी वाली वैल्यू, आपकी वैल्यू ये है, आपके हिसाब से 1 रुपए का फायदा है, क्वेश्चन के हिसाब से 25 रुपए का फायदा है। अपनी वैल्यू नीचे, क्वेश्चन वाली वैल्यू ऊपर, गुणा में क्या करेंगे? 100। किसी भी संख्या के नीचे 1 लिखा नहीं जाता, अगर है भी तो उसको मिटा देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर 1 को हटाएंगे, 25 में 100 का गुणा करेंगे, 2500 आपका आंसर बनेगा। किसी को तकलीफ हुई क्या? नहीं। नोट करिए, फिर से एक बार समझा दूंगा। हम पकड़ते हैं, ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन कहा कि एक शहर की वर्तमान जनसंख्या, मतलब उस शहर में 10 लाख लोग रह रहे हैं, 2 साल बाद वहां पे 12,10,000 लोग हो जाएंगे, तो किस % दर से वो जनसंख्या बढ़ी? आप चारों ऑप्शन को देखना। 10 लाख वर्तमान जनसंख्या है तो कौन सी संख्या 10 लाख को काट सकती है? तो आपको मिलेगा 10। 10 एक ऐसा है, काटने का मतलब ये हुआ कि ऊपर आप 10 लाख लिख दीजिए, ठीक है ना, नीचे 10 लिखिए। अब इसका पहाड़ा पढ़ें तो इसके पहाड़े में आना चाहिए, तो पहाड़ा क्या पढ़ेंगे? एक एक जीरो काट देंगे, कट जाएगा। समझ में आया कि नहीं? तो केवल 10 एक ऑप्शन है जो 10 लाख को काट सकता है। ठीक है ना। और भी काट सकते हैं लेकिन हम पहले जो जिससे आसानी से होगा उसको लेंगे। ठीक है ना। और मैंने आपको बताया है किसी संख्या के बगल में अगर प्रतिशत लिखा है और आप प्रतिशत आपको अच्छा नहीं लगता, इसको हटाना चाहते हैं, तो इसके नीचे 100 लिख दीजिए, प्रतिशत खत्म हो जाएगा। ये बात सही है कि नहीं? प्रत्येक 100 पे अपान में 100 करिए।
एक जीरो से एक जीरो काटा, मतलब उस शहर में अगर 10 लोग होंगे तो एक लोग बढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा 11। कितने साल की बात किया 2 वर्ष, 2 साल ये काम होगा तो 2 बार यही काम करना, 10 से क्या कर देना 11। अब 10 में 10 का गुणा किए 100 आया, 11 में 11 का गुणा किए 121 आया। ठीक, इस 100 का भाग करिए 10 लाख में। देखिए ध्यान से, ये जो 10 लाख है इस, देखिए ठीक लिखा हूं ना, इसमें किसका भाग करेंगे 100 का, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, कितना बना 10,000। इस 10,000 का गुणा इसमें करेंगे तो इसमें जितने जीरो हैं वो जीरो इसके पीछे लग जाएंगे। कितना जीरो है 4, 1 2 3 4। अब ये बन गया 12,10,000 और यही क्वेश्चन में है कि 12.10 लाख, इसका मतलब 12,10,000 हो गया कि नहीं। तो दर भी आपको पता चल गई क्या होगी 10%। पहला ही ऑप्शन पकड़ में आ गया। बच्चों वाला क्वेश्चन है, कहता है 3/4 को प्रतिशत तुल्यता में व्यक्त करिए, यही बोला। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन आपसे कहता है 3/4 को प्रतिशत में बदलिए या प्रतिशत तुल्यता में बदलिए। जब कभी भी किसी भिन्न को परसेंटेज में चेंज करना हो, ठीक है ना, जैसे 1/2, 1/2 का मतलब आप जानते हैं आधा होता है, ठीक है ना, कहते हैं 1/2 ले लीजिए, मतलब आधा आधा ले लीजिए। इसी को हम कह सकते हैं 50-50%, उसका भी मतलब आधा आधा होता है। तो 1/2 को अगर परसेंटेज में बदलना हो तो 100 का गुणा करो, 2 का टेबल पढ़ेंगे तो 2 का टेबल पढ़ने का मतलब है कि ऊपर वाले का आधा लिखना। तो 2 1 कम 2, ऊपर वाले का आधा, 100 का आधा, आप कहेंगे 1/2 मतलब 50%। समझ में आया कि नहीं। वैसे इसको करेंगे 3/4 को अगर हमें परसेंटेज में चेंज करना है तो 100 का गुणा कर दीजिए, ठीक है ना। अब अगर आपको काटना आता है तो आप काट दीजिए, यहां 4 का टेबल पढ़ेंगे, यहां टेबल पढ़ने का मतलब 4 का भाग दीजिए, जितनी बार जाए उसी को लिखना होता है। अगर आपको कुछ नहीं पता तो एक आइडिया देता हूं, वो आइडिया आपको हमेशा पसंद आएगा और आप करेंगे। ये 4 का आधा क्या होगा 100 का आधा, 2 का आधा 50 का आधा। कभी भी नीचे 1 नहीं लिखा जाता, अभी मैंने बताया कि नहीं। 25 का गुणा 3 में करेंगे, 25 तिहाई, आपका आंसर बना 75%। यही ऑप्शन में होगा, देख लीजिए 75%, ठीक है ना। समझ में आ गया कि नहीं। केवल 100 का गुणा करिए, काट दीजिए। चलिए इधर ध्यान से समझिए, क्वेश्चन क्या कहता है। ये एक वृत्ताकार पथ है, पथ मतलब रास्ता, ऐसे वृत्ताकार रास्ता है, ठीक है ना। इसमें 2 व्यक्ति हैं, एक x है एक y। ये जो x की स्पीड है ये 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, y की स्पीड है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। और अगर x इधर जाएगा तो y इस साइड जाएगा, ठीक। और ये लोग कितने समय बाद एक दूसरे से मिलेंगे, यही आपसे पूछा है। क्वेश्चन बहुत प्यारा है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। ये वही ट्रेन वाला कॉन्सेप्ट चलेगा। जब ट्रेन विपरीत दिशा में चलती है, एक ट्रेन इधर जा रही एक ट्रेन इधर जा रही, तो हमेशा उनके चालों का क्या होता है योग किया जाता है, ठीक। कॉमन सेंस वाली बात है। अगर 2 ट्रेन एक साथ ऐसे चलती हो, आप महसूस भी किए होंगे, और जब साथ चलने वाली ट्रेन रहती है तो एक ट्रेन से दूसरे ट्रेन को देखो तो ये लगता है दोनों खड़ी है, लगता है कि नहीं। और जब नीचे आप देखेंगे खिड़की से तब पता चलेगा उसका पथ कि हाँ ट्रेन चल रही है। लेकिन अगर ट्रेन एक दूसरे के विपरीत जाए तो सामने वाला लगता है राजधानी के स्पीड से इतना तेज जाती है, ये लगता है अपना ट्रेन इतना धीरे चल रहा है, वो तो बहुत तेजी से जा रही है। दरअसल वो तेजी से नहीं जाती, दोनों की स्पीड जुड़ जाती है। उस पे जो बैठता है उसको भी यही लगता है कि वो ज्यादा तेज जा रही है, ठीक है ना। तो जब विपरीत होते हैं तो दोनों की चाल जुड़ती है, जब साथ चलते हैं तो ये लगता है दोनों खड़ी है, मतलब दोनों की चाल घट जाती है तब, ठीक है ना। तो इन दोनों की चाल पहले जोड़िए, 36 में 54 जोड़ेंगे तो आपको 90 मिलेगा, 90 मिलेगा। अब ये वैल्यू जो दिया है ये मीटर में दिया, और ये जो वैल्यू दिया ये किलोमीटर में दिया।
तो हमें मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो दो चीजें होती है, ध्यान दीजिए, मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है ना, 1 किलोमीटर प्रति घंटा, इन दोनों को ध्यान से समझिए। यहां सेकेंड है, सेकेंड बहुत छोटी वैल्यू होती है, तो छोटा वाला ऊपर लेंगे, बड़ा वाला नीचे, 5/18 लेंगे। यहां देखेंगे तो हावर्स है यानी घंटा, घंटा बहुत बड़ा होता है, तो बड़ा वाला ऊपर लेंगे और छोटा वाला नीचे ले लेंगे। अब क्लियर हो गया, कभी मत भूलना। हमें बदलना 90 किलोमीटर को बदलना है मीटर प्रति सेकेंड में, क्योंकि ये मीटर है और हमें सेकेंड वाली वैल्यू लेना पड़ेगा और सेकेंड में ही ये दोनों मिलेंगे। मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए हमें गुणा किसका करना पड़ेगा, 5/18, 5/18 गुणा करिए, 18 पंचे 5×5 आपका आया 25, मतलब 1 सेकेंड में 25 मीटर जाएंगे, दोनों 25 मीटर जाएंगे। और टोटल पथ कितना है, ये रास्ता कितना है, 625, इसके ऊपर 625 करिए, काट दीजिए। 25 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे, ध्यान से देखिए मैं कैसे काट रहा हूं। 25 का टेबल 2 बार पढ़ा, 50। अब 62 में 50 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 12। 12 को मैंने लिखा, साइड में 5 है, 5 लिखा। 25 का टेबल कितनी बार पढ़े कि 125 होगा, 5 बार। अब पूरे को काटिए, बगल में 5 करिए, टोटल कितना आया, 25। ऑप्शन नंबर 3 देखेंगे तो 25 सेकेंड में दोनों एक दूसरे को मिल जाएंगे। समझ में आया कि नहीं। ये क्वेश्चन होगा कैसे, ध्यान से। क्वेश्चन कहता है कि एक लड़का है जो 5 सब्जेक्ट में औसतन उसका जो नंबर है वो 62। औसत का मतलब समझिएगा, औसत का मतलब ये होता है कि सभी नंबरों को ऐड करिए और जितने सब्जेक्ट हैं उसका भाग करिए, तो मतलब लगभग हर सब्जेक्ट में वो 62 नंबर पाया है, इसी को औसत कहते हैं। अब वो बोलता है 6ठे सब्जेक्ट में, 5 सब्जेक्ट का 62 है, 6ठवें में 71 यानी 71 नंबर प्राप्त किया है। कितना प्राप्त किया है, 71। तो आपसे पूछा 6 सब्जेक्ट के बाद उसका औसत क्या होगा। औसत क्लियर हुआ। अगर आप कभी भी जितने सब्जेक्ट हैं और जितना औसत है उन दोनों का गुणा करो तो पूरा का पूरा 5 सब्जेक्ट का नंबर आपको सामने दिखने लगेगा। और औसत होता है सभी संख्याओं का योग या सभी नंबरों का योग अपान में जितने भी सब्जेक्ट या जितनी भी संख्या होती है। ठीक, आइए ध्यान से हम लोग करते हैं। 5 का औसत है 62, तो 62 में 5 का गुणा करेंगे तो 5 विषय में कुल नंबर जितना था वो मुझे पता चल जाएगा। ये औसत का मतलब क्या होता है, आप क्रिकेट में सुने होंगे कि विराट कोहली वनडे क्रिकेट में 88 के औसत से रन बना रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि लगभग हर मैच में वो 88 रन बनाते हैं, किसी में कम किसी में ज्यादा होता है, तो कुल मिला के हर मैच में 88 रन, ये मतलब हुआ। तो इनका गुणा करेंगे, 5 दूनी 10 का 0, 1 कैरी, 6 पंचे 30, 1 31। 5 सब्जेक्ट में 310 नंबर पाया। 6ठे में कितना पाया, 71। अब इसमें 71 ऐड करो तो ये होगा 381। अब जितने सब्जेक्ट हैं सबका भाग करो। 5 यहां था, एक और ऐड किए, 6ठा वाला, तो अब 6 सब्जेक्ट हुए कि नहीं। अब आप 6 का भाग कर दो इसमें, 6 छाके 36, 2 बचा, 1 यहां आया, 6 तिरिक 18, 63 दशमलव कुछ बनेगा और 63 से केवल एक ऑप्शन है, यही आंसर बन गया। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर। एक दूसरा तरीका भी है आपके पास, ध्यान से समझिएगा। सभी का औसत कितना है, 62, यहां समझाता हूं। सभी का औसत कितना है, 62, ठीक है ना। 6ठे में कितना पाया, 71। 62 से कितना ज्यादा है, 62 से कितना ज्यादा है, 9 अंक ज्यादा है। कितना ज्यादा, 9। और जो जितना ज्यादा हो, केक कटेगा सब में बटेगा, ठीक है ना। जितना नंबर ज्यादा हो उसका आप देखिए, जितने सब्जेक्ट हैं भाग करिए। 9 नंबर ज्यादा, सब्जेक्ट 5 यहां था, 1 यहां आ गया, 6। 9 में 6 का भाग करेंगे तो 6 1 कम 6 दशमलव बार जाएगा, यानी 62 में 1 जोड़ेंगे 63 दशमलव कुछ बनेगा। ऑप्शन आप पकड़ लीजिएगा, यही आंसर बनेगा। समझ में आया कि नहीं। पूरा भाग करेंगे, देखिए 9 में 6 का भाग किए, 6 कम 6 3 आया, 0.0, 6 पंचे 30। अब ये कट गया, लास्ट में आया 1.5, 1.5 62 में जोड़ेंगे तो 62 में आगे वाला 1 जोड़ा 63, दशमलव के बाद 5 है तो दशमलव के बाद 5 लिखेंगे, 63.5 आंसर बनेगा। समझ में आया कि नहीं। चाहे ये तरीका अपनाओ चाहे ये अपनाओ, आपकी इच्छा,
ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन कह रहा है k+3, k+2, 3k-7 और 2k-3 ये सभी समानुपात में है, ठीक है ना। तो चौथे अनुपात में k की वैल्यू, k का सबसे न्यूनतम मान क्या होगा चौथे अनुपात का, ध्यान से समझिएगा। जब कोई भी चार संख्याएं समानुपात में रहती है तो उसको लिखा कैसे जाता है, k+3 अनुपात में k+2 ये समानुपात का चिन्ह होता है, 3k-7 अनुपात में 2k-3 ऐसे ही बनता है। जब कभी भी दो संख्याओं के बीच अगर दो ऐसे अनुपात के चिन्ह मिल जाएं तो इसका मतलब होता है बटे में लिखना, अपान में लिखना। तो इसको करेंगे तो k+3 अपान में k+2, बीच में बराबर लिखना 3k-7 अपान में 2k-3। अब आपका जो काम होगा इसका गुणा इसमें करना, इसका गुणा इसमें करना, एक समीकरण बनेगा। उस काम को थोड़ा फास्ट करना। कैसे, k का गुणा इसमें करेंगे 2k², यही बनेगा कि नहीं। k का गुणा इसमें करेंगे तो ये माइनस है, -3k, ये k का गुणा हुआ। अब 3 का करेंगे, 3 का गुणा इसमें 3 दूनी प्लस में 6k, 3 का गुणा 3 में -3 त्रिका 9 बराबर। यही काम यहां 3 का गुणा k का गुणा 3k में तो 3k²। फिर आगे जाएंगे तो माइनस है, ये माइनस लिखेंगे, k का 7 में करेंगे तो 7k। फिर 2 का करेंगे तो 3 दूनी 6k, 3 का गुणा 2 में किए 3 दूनी 6k। फिर ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस होगा, 7 दूनी 14, माइनस में 14, एक ऑप्शन में ऊपर लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से के को एक साथ जोड़िए, घटाइए, स्क्वायर करिए, एक गुणनखंड मिलेगा, उसी को हल करना है। ध्यान से देखिएगा, 6 में से 3 जाएगा, 3 के लगा है तो के लिखेंगे, ये बड़ा कि ये बड़ा, ये वाला बड़ा तो प्लस वाला चिन्ह लगाएंगे, कोई दिक्कत। ये जुड़ा घटा क्यों, क्योंकि के यहां था, के यहां था। आप कहेंगे सर के तो यहां भी है, लेकिन ये स्क्वायर में है। स्क्वायर वाला तभी जुड़ेगा जब स्क्वायर के साथ मिलेगा, ठीक है ना। अब देखिए ये स्क्वायर यहां है, एक स्क्वायर यहां है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अगर इस वैल्यू को बराबर के इधर ले जाएंगे, यहां प्लस में उधर जाएगा तो माइनस बनेगा। 3k में से 2k घटाएंगे, 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा, 1 लिखा नहीं जाता तो केवल k² लिखेंगे। ये काम खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म। अब ये सारे बचे हैं, इनका हिसाब करते हैं, ठीक। ये है माइनस, ये है प्लस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस। 7 में से 6 जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 के। कभी भी अचर राशियों के पहले कोई भी नंबर अगर 1 है तो 1 नहीं लिखा जाता। तो 7 में से 6 गया तो 1 के मतलब केवल के। ये बड़ा कि 6 बड़ा या 7, इसके आगे माइनस है तो माइनस के लगाएंगे। तो इन दोनों का भी हिसाब खत्म हो गया, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, इधर देखिएगा, हाँ इधर 3k है ना, इधर देखिए ये 14 है। अगर ये माइनस में है, इसको बराबर के इधर ले आएंगे तो प्लस में 14 होगा कि नहीं। इधर प्लस में 14, यहां ऑलरेडी माइनस में 9 है, तो 14 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 5 प्लस में बचेगा, क्योंकि ये 14 इधर आएगा तो प्लस में 14 होगा, और 14 बड़ा इसलिए प्लस में करेंगे। अब देखिएगा, इसको एक साइड करें तो ध्यान से देखिए, 3k प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसको यहां से हटा के -3k यहां किए तो ये बना k² ऋण, ये माइनस माइनस प्लस होगा, 3 ये है, 1 इसके आगे लिखा नहीं जाता, 1 इसको मानेंगे, 3 1 4, माइनस माइनस प्लस हुआ इसीलिए दोनों को जोड़ दिए। ये वाला बड़ा, इसके सामने माइनस था इसलिए माइनस लगाए 4k। अब देखना यहां प्लस में 5 है, इधर जाएगा तो ऋण में 5 बनेगा, बराबर में 0 करना, ये आपका समीकरण बन गया, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा फास्ट करना, मुझे समझाना इसलिए मैं धीरे धीरे चल रहा हूं, आपको तेजिस करना, इसका शॉर्टकट तरीका नहीं है, नहीं तो वही बताता मैं। अब देखना ये बनेगा कैसे, ध्यान से समझिए। आपको गुणा करने पे 5 आना चाहिए, जोड़ने पे 4 आना चाहिए। तो कैसे होगा ये काम, ध्यान से सुनिए। हम अगर करें 5 एकम 5, गुणा कर दिए तो आ गया। अब दोनों को घटा दे तो 4 बनेगा, लेकिन मुझे माइनस में 4 बनाना है, इसलिए बड़े वाले को माइनस लेंगे, छोटे वाले को प्लस। अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा कि नहीं, प्लस माइनस माइनस बनेगा। अब माइनस जब बनेगा तो
5 में से 1 घटाएंगे 4 आएगा, ये वैल्यू बड़ी है इसलिए माइनस में 4 बन जाएगा, पक्की बात है। अब क्या करना, इसके आगे k कर देना, इसके आगे k कर देना, ये k की वैल्यू आ गई, समीकरण फाइनल हो गया। क्लियर हुआ। अब k के बराबर, अब देखिए ये बराबर के उधर जाएगा, माइनस में है तो प्लस में 5 होगा, पक्की बात है। ये k करेंगे, यहां प्लस में 1 है, बराबर के उधर जाएगा तो माइनस में 1। अब बताइए, आपसे पूछा था न्यूनतम मान बताना है, न्यूनतम मतलब छोटा वाला मान, ठीक है ना, छोटा वाला यही है कि नहीं, क्या आया, -1 आया। चौथे अनुपात का न्यूनतम मान, चौथा अनुपात क्या है, 2k - 3 है कि नहीं, k का मान -1 आया तो यहां 2 गुणा में -1 - 3 ऐसे करेंगे, तो 2 1 कम 2 प्लस माइनस -3, 3 और 2 जोड़ देंगे माइनस में 5 आंसर बनेगा, ये तीसरा ऑप्शन बनेगा। समझ में आया कि नहीं है। आप अगर इसको लेंगे तो 7 आंसर आ सकता है, लेकिन इसको गलती से भी मत लेना, ये बड़ी वैल्यू है। अगर अधिकतम मान यहां लिखा होता तब हम 5 लेते, ठीक है ना, न्यूनतम मान पूछा इसलिए माइनस में 1 लेंगे। क्लियर हो रहा है कि नहीं। थोड़ा सा बड़ा नहीं, हाई स्कूल में इससे नीचे कोई क्वेश्चन ही नहीं रहता, उसमें तो पूरा गुणनखंड आधा से ज्यादा वही चैप्टर भर दिया है, वो सब किए हो ना, वही काम मैं यहां किया हूं, बाकी और कुछ नहीं किया हूं। एक डीलर है, ठीक है ना, वो 20% अतिरिक्त छूट, अतिरिक्त मतलब एक्स्ट्रा छूट देता है, किस पे, जिस पे ऑलरेडी 20% की छूट हो चुकी है, और इतनी छूट देने के बाद वो कोई भी व्यक्ति 1500 रुपए में वो सामान खरीदा, तो आपसे पूछता है कि इसका अंकित मूल्य क्या होगा। तो ध्यान से समझिएगा, कुछ मत करिए। मान लीजिए 100 रुपए का कोई सामान है, ठीक, ऑलरेडी उस पे 20% की छूट है, पहले से है, बाद में 25 की छूट दी गई। तो अगर ऑलरेडी 20% की छूट पहले से थी तो वो 100 का सामान कितने का हो गया, 80 रुपए का हुआ, ठीक है ना। अब आप कहेंगे कि 25 अतिरिक्त छूट मिली तो 80 का 25% निकालिए। आपके मन में आएगा, सर 100 में जब 20 छूट दिया तो 20 घटा दिए, 80 में 25 का दिया तो 25 क्यों नहीं घटा रहे हैं। अगर 100 वैल्यू हो तो जितना परसेंट कहे घटा सकते हो, 100 से 1 ज्यादा या 1 कम हो गया तब घटाने का अधिकार आपका खत्म हो जाता है। इसको नोट कर लीजिए दिमाग में। अब 80 का 25% हमें निकालना है, कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुनिएगा। 25% बनता है 10 प्लस 10 प्लस 5, ऐसे ही बनता है कि नहीं। अगर 80 का हमें 10% निकालना हो तो 1 0 मिटाया, बन गया 8, 8 यहां लिखना, 8 यहां करना। ये 10 का, देखिए ये 10%, ये 10%, ये 5% है, 10 का आधा है तो 8 का आधा क्या होगा, 4, 8 8 16 4 20, कितना निकलेगा, 80 का 25% 20 होता है। अगर किसी को समस्या हो तो साइड में 80 गुणा में 25 बटे में 100 करे। अब ध्यान से देखिए, 0 से 0 कटा, 5 का टेबल 5 बार पढ़ा, 5 का टेबल 2 बार पढ़ा, 2 1 कम 2, 2 चौके 8, 5 में 4 का गुणा 20 आ गया, 20 आया कि नहीं। अब 80 में 20 और घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 60। अब ये हमें कितने का मिलेगा, 60 का मिलेगा। लेकिन क्वेश्चन वाला कह रहा है बेटा 60 का नहीं 1500 रुपए का मिलेगा। क्वेश्चन यही बोला कि नहीं बोला। तो अपनी वैल्यू नीचे, क्वेश्चन वाली वैल्यू ऊपर, 60 नीचे, क्वेश्चन वाली 1500 ऊपर, और गुणा में क्या करना, 100। क्यों, क्योंकि परसेंटेज लगा हुआ है, ठीक है ना। अब इसको हल करेंगे तो 1 0 से 1 0 कटा, 3 का टेबल 2 बार पढ़ा, 6 आया, 3 का टेबल 3 बचे 15, 1 0 बचा है, 1 0 लगाया, 2 से काटेंगे तो ऊपर वाले का आधा 25, 25 में 100 का गुणा करना हो तो 2 0 100 में है, 2 0 पीछे लगा दो तो 2500, आपका ऑप्शन चौथा 2500 आंसर बनेगा। समझ में आया कि नहीं। यदि नहीं आया तो दूसरा तरीका ध्यान देना, ठीक है ना। एक दूसरा तरीका भी समझाता हूं, उसको भी समझ लीजिए। छूट के बाद जितना रुपए भुगतान किया गया हो उसको बराबर में लिखना। बराबर में क्या लिखेंगे, 1500, ठीक। अब छूट के पहले मान लीजिए x रुपए का सामान था, कितने का था, x का। x के बाद गुणा करना, पहली छूट 20% की थी तो 100 में, ध्यान से सुनिए, 100 में 20 घटाएंगे 80, 80 बटे में 100 कर देना, गुणा दूसरी छूट 25 की है तो 100 में 25 घटाएंगे, 75 बटे में क्या होगा, 75 बटे में 100। अब इसको आप बराबर में 1500 लिख दीजिए। ध्यान से देखिएगा,
इसको हल करने का तरीका x बराबर ये जो 1500 है 1500 लिख दीजिए, ठीक है ना। और जो ये बटे में लिखी है संख्या इसी को उल्टा करके लिखिए। यहां ध्यान से देखिए, 100 को ऊपर करिए, 80 को नीचे करिए, गुणा में 100 को ऊपर करिए और ये 75 को नीचे करिए। सर वो सब सही है लेकिन ये किए क्यों? ये ध्यान से देखिए, बराबर रहे तो इसका गुणा ऊपर होगा और इसका गुणा नीचे। अगर दोनों 100 का गुणा ऊपर करेंगे तो 2 बार 100 होगा, 80 और 75 का गुणा नीचे करेंगे तो नीचे 80 और 75 आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब इसको काटेंगे, कैसे काटेंगे? 1 0 से 1 0। 25 का टेबल 4 बार पढ़ा 100, 25 का टेबल 3 बार पढ़ा 75, कोई दिक्कत नहीं। 3 का गुणा 3 बचे 15, 1 0 है 1 0 लगाया। अब नीचे 8 है तो देखिए 4 का टेबल 1 बार पढ़ा, 4 दूनी 8। अगर 2 से काटेंगे तो 2 से काटेंगे तो ये 50 25 बनेगा। नीचे अब कुछ नहीं बचा, जब भी काटना एक नीचे काटना एक ऊपर, जिसका टेबल पढ़ना नीचे भी पढ़ना ऊपर भी पढ़ना। अब 25 ऊपर बचा और 100 बचा, 25 में 100 का गुणा कर देंगे तो वो वैल्यू 25 100 आपका आंसर बन जाएगा। ऐसे भी आप कर सकते हैं, आपकी इच्छा, ठीक है ना। नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन इस बार एसएससी जीडी में बड़ा बच्चों को परेशान किया था, ठीक। इस क्वेश्चन का जो पहचान है, पहले पहचान करिए कि क्वेश्चन को हमें किस लेवल से और कैसे करना है। पहली चीज तो इसमें यात्रा की दूरी बता देगा, इतने किलोमीटर की यात्रा है। जैसे इसमें दिया 192 किलोमीटर की यात्रा, अब 2 ट्रेन करेगा, एक की चाल ज्यादा होगी एक की चाल कम। अब आपको क्या करेगा? पहली चीज तो यात्रा मतलब दूरी आपको देगा। दूरी देने के बाद वो तुरंत फिर आपको बताएगा कि दोनों समय कितना कम या ज्यादा ले रहे हैं ट्रेन, जो कि यहां दिया है कि तेज ट्रेन धीमे से 2 घंटे कम समय लेगा। तो जब भी आपको दूरी दे, ट्रेन कितना कम या ज्यादा समय ले रहा है वो दे, इसके अलावा दोनों ट्रेन की स्पीड का अंतर भी आपको दिया रहेगा। जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिखे तो आपको सर्वप्रथम दूरी लिखना, फिर बराबर करना, दोनों की जो चाल होती है उन चालों का गुणनफल, बटे में दोनों का अंतर और गुणा में जो भी समय दिया रहे। बस इसी फार्मूले को आप अपने ब्रेन में सेट कर लीजिए, क्वेश्चन खत्म। आपको क्या करना, जब कभी भी पहले क्वेश्चन पहचानना सीखिए। दूरी दिखे, दो ट्रेनों में कौन सी ट्रेन ज्यादा या कम चाल से चल रही है, समय दे दे, और फिर समय देने के बाद दोनों ट्रेन के गति का अंतर दे दे। तब आपको यह काम करना। सबसे पहले क्या लिखना? दूरी, कितनी दूरी है? 192 किलोमीटर बराबर दोनों के स्पीड का गुणनफल हमको नहीं पता है, दोनों की चाल का गुणनफल मुझे नहीं पता है, तो गुणनफल x और y ही लिखा। और दोनों का अंतर बताया कि धीमी वाली, ये तेज वाली धीमी को जब घटाएंगे तो कितना अंतर आएगा? 16 नीचे लिखना, गुणा में जितना समय कम लिया, कितना कम लिया? 2 घंटे, 2 का गुणा करना। किसी को दिक्कत? यहां तक किसी को प्रॉब्लम? सटेन बात नहीं करेंगे, देखना। 2 से काटेंगे, 2 8 16, इस 8 का गुणा करेंगे तो 192 गुणा में 8 बराबर x गुणते y। x और y क्या है? एक तेज ट्रेन की चाल है, एक धीमे तेज ट्रेन की चाल। अगर दोनों को चालों को गुणा करे तो गुणनफल कितना आना चाहिए? 8 दूनी 16, 9 8 1 73 हासिल 7, 8 1 कम 8 और 7 1536। दोनों ट्रेनों की चाल का गुणनफल कितना होना चाहिए? 1536। पक्की बात है। अब देखिए स्पीड, ऑप्शन आपको दिया है, किन दो वैल्यू का गुणा करें तो हमारा आंसर 1536 आएगा। ध्यान से देखिए, 8 में 4 का गुणा, 8 चौके लास्ट में 2, यहां है क्या? नहीं, ये ऑप्शन कट गया। 0 में 0 का गुणा लास्ट में 0 आएगा, यहां है क्या? ये भी कट गया। 4 8 32 लास्ट में 2, यहां है क्या? नहीं। इसको गुणा, 8 दूनी लास्ट में 6, लास्ट में 6 चाहिए था, यही आपका आंसर बन गया। समझ में आया कि नहीं आया? अब आप 32 और 48 का गुणा कर दीजिए, 1536 आएगा, पक्की बात है, कोई इसको काट नहीं सकता, ठीक है ना। जब तक तुम्हें पेन चलाना पड़े चलाना, और जैसे ही मौका मिले झपट्टा मारने का तुरंत आंसर पे कूद जाना और आंसर निकाल के लिख देना, ठीक। मैथ में आप हो सकता है समय बहुत गंवा दे, ये भी हो सकता है कि बहुत जल्दी पकड़ के समय बचा के दूसरे सब्जेक्ट में लगा सकते हैं आप,
ठीक है ना। तो इस तकनीक के साथ हमें चलना है, दोनों का गुणनफल इतना होना चाहिए, और हमें करना होता तो मैं इतना करता, 8 दूनी 16 लास्ट में 6 मिलना चाहिए, पहला ऑप्शन 8 दूनी 16 लास्ट में 6 मिला, आगे चेक किया नहीं मिला, इसको टिक कर देता, ये भी गुणा न करता मैं।